नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 2 चैप्टर नंबर 21। हाथी साइकिल चला रहा था। चलिए शुरू करते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था। पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी। चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चरमर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चढ़ कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पाँव पैडल पे मारो, मैं हूं ना, देती हूँ धक्का। इस कविता को किसने लिखा है? श्याम सुनील ने। आइए इन कविता पर एक कहानी बनाएं। दिए गए खाली स्थानों को भरकर कहानी पूरा कीजिए। हाथी साइकिल चला रहा था। उसके पीछे चींटी बैठी थी। हाथी मजे से झूम रहा था। चींटी ऐठी थी। आगे सीधी चढ़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हांफने लगा। साइकिल चरमर की आवाज करती हुई रुक गई और उसका चक्का सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी और उसने हाथी को कहा कि दद्दा, आप बिल्कुल भी मत घबराना, आप बस पैडल पर अपने पाँव मारो, मैं हूं ना, मैं देती हूं धक्का। ठीक है, पूरी कहानी बन गई। चलिए आगे चलते हैं फिर। मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। फिर हाथी ने भी जोर से पैडल चलाया। धीरे धीरे साइकिल ऊपर चढ़ गई। दोनों बहुत खुश हुए और आगे घूमने चले गए। कहानी लिखिए। चित्र दिया हुआ 1, 2, 3 और 4। ऊपर दिए गए चित्रों में एक कहानी छुपी है। छुपी कहानी को शब्दों में लिखना है। देखिए पहले क्या हो रहा है। देखिए, एक दिन कछुआ और खरगोश घूमने निकले। देखिए घूमने के लिए निकल रखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कछुए के पीछे एक लोमड़ी आने लगी। ये लोमड़ी है खाने के लिए। किसको खाने के लिए? कछुए को खाने के लिए लोमड़ी आने लगी। तब खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और तेजी से भाग गया। उसके बाद फिर रास्ते में एक नदी मिली। तब कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराई। ठीक है, देखिए नदी पार करा रहे हैं ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, दोनों बहुत खुश हुए और साथ में मजे करने लगे। देखिए मजे कर रहे हैं दोनों एकदम से, ठीक है। गाजर खा रहे हैं निकाल निकाल के। चलिए आगे चलते हैं फिर। डरो मत। डरो मत मिलकर पढ़िए, कहानी है डरो मत। चलिए कहानी पढ़ते हैं। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, हाँ,
वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देखकर दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि दैत्य की बात सुनकर डर गया, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। इस कहानी को आस्तिक सिन्हा ने लिखा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।